को आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आपके सामने हैं और मेरे साथ है हमारी अतिथिगण स्टूडियो में डॉक्टर रेबेका सिंह। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपके साथ फिर से जुड़ पाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम शिक्षा की पुस्तक और जो E.G. वाइट ने लिखी है उसमें अध्ययन कर रहे हैं। हम आगे चर्चाओं में ज़रूर जाएंगे, आपको इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। उससे पहले अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यहोवा इतनी आपकी अगुवाई के लिए। आगे भी आप हमारे साथ होना और अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये श्रृंखला दूसरी पाई जाती है जो शिक्षा के अध्ययन हम कर रहे हैं पुस्तक में से, और हमने बहुत सारी बातों को देखा है। आज का शीर्षक भी जो है कविता और गीत। तो आज हम अपने प्रभु के वचन में से और शिक्षा की पुस्तक में से आगे चर्चा में जाएंगे, बातों को सीखेंगे और एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रेबेका, हम आपसे पूछना चाहते हैं यहोशापात के बारे में, क्योंकि जब हम कविता और गीत का ये जो अध्याय पढ़ते हैं उसमें यहोशापात के बारे में लिखा है, तो वो हमसे कौन सा संदेश साझा करना चाहते हैं? यहोशापात जो देखा जाए एक राजा है इस्राएलियों जी। का, और यहाँ पे बताया गया है कि उसके पास एक संदेश आता है और धमकी भरा संदेश था जी। कि जो एक बड़ी भीड़ तेरे विरुद्ध आ रही है, मोआब के लोग, अम्मोन के लोग, उनके साथ अन्य लोग भी, जी। ये सारे दुश्मन थे। और यहोशापात डर जाता है जी। और यहोवा की खोज में लग जाता है वो जी। कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। और उसने सारे यहूदा में उपवास का प्रचार किया जी। कि सबको उपवास करना है, तभी परमेश्वर हमें इनसे मुक्ति दिलाएगा। दिलाएंगे। तो ऐसा हुआ और सब लोग यहोवा की खोज में लग गए और यहोशापात अपने लोगों के सामने मंदिर के प्रांगण में जाके खड़ा हो जाता है, जी। क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की और अपनी असहायता दिखाई कि हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर तू हमें इस विपत्ति से बाहर निकाल के आ। बचा लीजिए। तो हम बिल्कुल। देखते हैं कि जब उसके साथ परमेश्वर ने उस विपत्ति से उन्हें बाहर निकाला। बिल्कुल, शुक्रिया। कि दोस्तों इन बातों को सिर्फ आप सुनिएगा ही नहीं, लेकिन इस पर मनन करिएगा कि किस तरीके से परमेश्वर हर विपत्ति में अपने बेटे बेटियों के साथ होते हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसकी जो 14 से लेके 17वीं आयत है, वहाँ पे भी प्रभु हमसे कुछ बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। तो हम आग्रह करेंगे डॉक्टर रेबेका कि इस पे आप प्रकाश डालिए। यहाँ पे दूसरा इतिहास, और यहाँ पे हिस्कियल नामक एक लेवी है जी। यहोवा के ऊपर उसका आत्मा उतरा। तो यहाँ पे 20 का दूसरा इतिहास 20 का 14 से 17 में लिखा है, तब आसाफ के वंश में से हिस्कियल नामक एक लेवी है जो जकरिया का पुत्र था, जी। बनाया का पोता, ठीक जी। है। वो उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। आमीन। इसका मतलब यहोवा ने उसको चुना। फिर कह रहा है 15वीं आयत में, हे सब यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, और हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुम में से यूँ कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, जी। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो शीश की चढ़ाई पे चढ़े आते हैं, यरूशलेम नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पे तुम्हें मिलेंगे। जी। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। जी। परमेश्वर ने कहा, तुम क्यों घबरा रहे हो, बिल्कुल। मैं हूं तुम्हारे साथ, सही मैं तुम्हारी बात है। सहायता करूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा का आत्मा हिस्कियल नामक इंसान पे उतरा और उसने ये मैसेज दिया, कल यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन। शुक्रिया। अगर परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है तो हमें किसी बात की चिंता करनी चाहिए। आप खुद सोचिए। अब आगे जब हम देखते हैं, क्योंकि दाऊद की भी बात यहाँ पे बताई जा रही है, हम कितने अच्छे अच्छे जो हमारे बाइबल में जीवनियाँ हैं और कविता है, गीत है, उस पर मनन कर रहे हैं। अब दाऊद भी जो भजनकार का जो बोलना चाहिए लिखने वाला है, वहाँ 23वें अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, 23 अध्याय, तो वहाँ पे क्या बता रहा है? मैं सोचती हूँ जितने भी हमारे एडवेंटिस्ट लोग हैं या दूसरे क्रिश्चियंस भी हैं, जी। वो बड़े अच्छी तरह से जबूर 23 को या भजन संहिता बिल्कुल। 23 को वो रट लेते हैं। जी। और अक्सर मैं भी जब नए लोगों से मिलती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, इस भजन को रट लेना। जी। जब भी आप परेशान होते हो इसको रटो। जी। हैं, तो यहाँ पे ये कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी कुछ चीज़ की घटी घटी ना नहीं होगी। होगी। आमीन। यहाँ पे जो है दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर में उसका रहना कितना
आशीर्वादिक है। जी। हैं? वह मुझे हरी हरी चारागाहों में बिठाता है। बिठाता है। अब ये ज़बूर जो इसने लिखा है, ये कहाँ लिखा है? ये जब भेड़ों को चरा रहा है, जी। और जब भेड़ों को चरा रहा है और उसके मन में जो विचार आते हैं जी। वो यही आते हैं कि अब मुझे शांत जल के पास ले जाता है, जी। झरने के पास अपनी भेड़ों को लेके जाता है। जैसे यहोवा उसकी रक्षा करता है, वो भेड़ों की रक्षा करता है। बिल्कुल। इसलिए से बोला गया चरवाहे का शेपर्ड्स टाइम, चरवाहे का भजन संहिता। जी। ओके, तो यहाँ पे यदि भी मैं मृत्यु की छाया की घाटी से होके चलता हूँ तो भी मैं नहीं डरूंगा। जी। ओके, क्योंकि तू मेरे साथ है। जी। तो यहाँ पे आगे कह रहा है जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल। डरने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए अक्सर हम देखते हैं, इसको बोला गया शेपर्ड्स साम, जी। कि इसमें लिखता है जो आदमी तू मेरे लिए मेज बिछाता है, जी। मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज मेज बिछाता बिछाता है। है। मतलब ये तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरी को सम्मान दे रहा है। सम्मान दे रहे हैं। तेरी लाठी और सोंटे से मुझे शांति मिलती है। मिलती है। हैं? मैं हमेशा परमेश्वर के उसमें वास करता रहूँगा। ये जो आमीन। दाऊद लिख रहा है, अगर हम देखें तेरी छड़ और लाठी से मुझे सहूलियत शांति मिलती है। ये जो है अक्सर लोग जब डर जाते हैं तो इसी शाम को दोहराते हैं। जी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम बाइबल के जो वचन हैं उनको हमें रटना चाहिए, जी। और रटना ही नहीं चाहिए, उनको फॉलो भी करना चाहिए। बिल्कुल। मानने की भी ज़रूरत है। और अगर हमने रट लिया लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है, जी। क्योंकि हमने सोचा नहीं, अपने मुंह से ऐसी रट के कर दिया। जैसे तोता रट लेता है, उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है, हमारा भी वही हाल होता है। बिल्कुल। तो हम किसी भी वचन को समझें, उसे याद करें और उसको फॉलो करें। शुक्रिया। तो प्रियो, अगर आज भी आपने भजन संहिता 23 याद नहीं किया है तो आज से आपके लिए प्रेरणा है कि अगर आपको किसी चीज़ की घटी है या आप डर में हैं तो भजन संहिता 23 को आप याद कीजिए, स्मरण कीजिए, ताकि प्रभु की आशीष आपकी लाइफ में हो। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, हम आपके पास फिर आ चुके हैं और जुड़ चुके हैं इस चर्चाओं में। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं डॉक्टर रेबेका से। अभी हमने दाऊद के बारे में चर्चा की। डॉक्टर रेबेका, मैं आपसे फिर से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी दाऊद के लिए ही, क्योंकि दाऊद के साथ बहुत सारी घटना हो रही थी जिसकी वजह से उसको भागना पड़ा। क्या आप उसके बारे में हमें बताएंगे? यहाँ पे अगर हम देखें दाऊद को, यहाँ पे एक और घटना यहाँ पे हुई है दाऊद के साथ, कि वो तो इज़राइल का राजा है, लेकिन उसका बेटा जो है, जो एब्सलम है, जी। वो ना यरूशलेम के गेट के बाहर बैठ जाता था। जी। और वहाँ जो है लोगों का जैसे न्याय करने, पहले लोग जो है न्याय करने के लिए गेट पे ही बैठते थे, जी। शहर के गेट पे। तो ये उन लोगों को भड़काता कि अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसे करता। जी। तुम राजा जो तुम राजा के पास जा रहे हो, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही अगला राजा हूँ। जी। तो ऐसे करके वो भड़का रहा था, तो अपनी सेना तैयार कर रहा था। जी। और एक तरह से आई थिंक मैं सोचती हूँ हिब्रोन या कौन सी जगह है जहाँ पे कि ये इसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और अपने आप को उनके सामने डिक्लेयर कर दिया कि मैं राजा हूँ। जी। जब यरूशलेम में दाऊद को पता लगता है कि एब्सलम ने ऐसे किया है, जी, तो ये वहाँ से बजाय उसका सामना करने के, ये वहाँ से डर के मारे भागता है। जी, ये आफ्टर ऑल बेटा है ना, बाप तो थोड़ा सा झुक ही जाता है। जी, तो ये से वहाँ से भागना पड़ता है। जी, ये बात फर्क है कि वापस दोबारा वो आता है, उसको गद्दी दोबारा उसी की है। एब्सलम जो है उसकी गद्दी नहीं है होती है। जी, लेकिन इसको वहाँ से भागना पड़ता है। जी, तो हमारे जहन में एक बात आती है, दाऊद की बात करते हैं, तो दाऊद का पाप क्या था? अगर दाऊद का देखा जाए, जब वो शुरू में राजा था तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा राजा था। जी, उसका गलतियां मैं सोचती हूँ हर एक कोई करता है। जी, और उनका सुधार भी कर सकता वही जो कि पश्चाताप करता है। जी, दाऊद ने गलती जरूर की,
उसने देखा, उस दोपहर के समय वो देखता है कि बैतशेबा नहा रही है, जी उसको बुला लेता अपने वहाँ पे और वह विचार कर लेता है। जी लेकिन जब नातान नबी आता है और उसने उसको कहानी बताई, जी कहानी के तौर पे उसको थोड़ा सा बताया कि उसने क्या पाप किया है, जी तो उसके बाद दाऊद जो है परमेश्वर से पश्चाताप करके गिड़गिड़ाता है, रोता है और उसको माफी मांगता है। बिल्कुल कि मैंने कहा ना गलती सब करते हैं, बिल्कुल लगा गलती का पश्चाताप करके हम अब उसको जरूरी है। रियलाइज कर लें जी तो हमारी गलती जो है वो गलती नहीं रहती फिर, बिल्कुल है ना। फिर परमेश्वर हमें माफ कर देता है बिल्कुल क्योंकि इसने ये पाप किया था। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे दया दया कर, कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमीन हैं, मुझे जूफा से शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, आमीन मुझे धो दो और मैं बर्फ से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। तो आमीन ये इसका पछतावा है। भजन संहिता 51 अध्याय में 1 से 7 में देखें, लिटरली तौर पे पछताता है, पछताता ही नहीं माफी भी मांगता है बिल्कुल और माफी मांगता रहता है। तो भजन संहिता में हम देखते हैं कि इसकी जो जीवनी है, जी जहाँ पे ये माफी मांग रहा है, जहाँ पे ये धन्यवाद कर रहा है, जी वो भी भजन संहिता में, जहाँ पे भी वो दान दे रहा है, जहाँ वो लोगों की सहायता कर रहा है, जी जहाँ वो मॉर्निंग और इवनिंग उपासना कर रहा है परमेश्वर की, ये सारे भजन दाऊद के लिखे हुए हैं। बिल्कुल और ये भजन जो है 51 भजन, यहाँ पे वो परमेश्वर लिटरली सी गिड़गिड़ा के माफी मांग रहा है। ये उसका पाप था जिसके लिए उसने माफी मांगी और उसे माफी मिली। जी आमीन। धन्यवाद इतनी अच्छी बात बताने के लिए, क्योंकि अगर हमसे कोई पाप हो जाता है तो हम ये ना सोचें कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पश्चाताप हमारे पास पाया जाता है। क्योंकि आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस अध्याय में अगर बात करते हैं शिक्षा की पुस्तक के बारे में, तो यहाँ पर पहले इतिहास की पुस्तक में से एक आयत दी है जिसको मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। पहला इतिहास उसकी 29वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में। तो यहाँ पे डॉक्टर रिबेका, यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला इतिहास, हम तेरे सामने अजनबी और प्रवासी हैं। जी कौन? हम लोग। हम यहाँ पे जी ये हमारा अपना घर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे पूर्वज थे, जी आए और चले गए, सही बात है। है, धरती पर हमारे दिन छाया के समान है। सही बात है। हम छाया हमारे पास से 2 मिनट में गायब हो जाती है, हम जी। भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। और कोई स्थायी स्थान नहीं है। जी जब हमारा ये घर ही नहीं है तो स्थान कैसे स्थायी हो सही सकता है? बात है। तो यहाँ पे बता, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ये आमीन धरती हमारी शरण स्थान नहीं है, जी लेकिन परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। परमेश्वर के नाम से मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं बात कर सकती हूँ। जी अगर मेरे अंदर परमेश्वर नहीं बसेगा तो मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकलेगा। इसलिए बिल्कुल। यहाँ पे बताया गया, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक सहायक कौन है? परमेश्वर पिता। हाँ, हम देखते हैं कि जब आंधी तूफान आता है नाव पे जी और चेले घबरा जाते हैं, यीशु मसीह नीचे सो रहे हैं, जी कहते गुरु उठ, हम तो मरे जा रहे हैं, ये तो तूफान आ रहा, तू तो सो रहा है। तो कहता थम जा, जी मैं पीस बी स्टिल, और वो तूफान थम जाता थम है। जाता है। हाँ, पतरस ये देखता है यीशु मसीह पैदल फिर पानी पे चल रहे हैं, जी गुरु मैं भी आ जाऊं? हाँ आ जा। उन्होंने मना नहीं करा, बिल्कुल लेकिन पतरस का क्या हुआ, वो बड़े गौर से इधर उधर देखने लगा। फोकस तो यीशु मसीह था, जब इधर उधर देखा तो पानी के डूबने नीचे, लगा। गुरु बचा, और यीशु ने हाथ पकड़ के उसको बचा लिया। तो हम यहाँ देखते हैं जी कि ये चेलों के साथ जो यीशु मसीह ने कहा, उनका डर निकाला और उनको जो है ये हिदायत दी कि परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है तो तुम्हारे साथ भी है। बिल्कुल ये चीज जो है वो बताने की कोशिश कर रहा था। जी इसलिए हम नहीं डरेंगे, हमारा सहायक परमेश्वर है, तो है। हमें क्यों डरना है? सही बात है। तो अगर हम परमेश्वर को अपने सामने नहीं रखें, परमेश्वर को हम प्रार्थना ना करें, जी अपनी विनती ना दें, अपनी गिड़गिड़ाहट ना दें, परमेश्वर के साथ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही बात है। वही इंसान जो खरा है अय्यूब के जैसे, वो परमेश्वर के साथ चल सकता है। आमीन। हनूक 365 साल तक चला और फिर गायब हो गया, जी आसमान में उठा लिया गया। बिल्कुल एलिया जो
इतना निराश हो गया था बीच बीच में, परमेश्वर ने उसे भी आसमान में उठा लिया। सही बात है। मूसा ने कहा मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे, अगर तू इसराइली को माफ नहीं करेगा। तो वो भी जो है मृत्यु के बाद उसे भी स्वर्ग पे उठाया उठा गया। लिया गया। ये है परमेश्वर हमारा सहायक। शुक्रिया इतने अच्छे जवाब के लिए। तो प्रियो, अगर आप भी एक डरते हैं और आप भी भय खाते हैं तो आज भजन संहिता 46:1 पढ़िए कि यहोवा मेरा सहायक है और बल है, जो संकट के समय में अति सहज से हमें मिलता है। तो आप कहीं मत जाइएगा, अच्छी अच्छी बातों को हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद प्रियो, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रेबेका, हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, दाऊद की बातें हमने करी, कविता और गीत के बारे में देखा। अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि परमेश्वर किसकी सहायता करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है, तब मैंने यहोवा का नाम पुकारा, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी आत्मा को बचाइए। जी। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दयालु है। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रभु भोले लोगों की रक्षा करता है। मैं निराश था, उसने मेरी सहायता करी। जी। है ना। हे मेरे प्राण अपने विश्राम में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरे साथ भलाई की है। आमीन। अगर हम परमेश्वर की भलाइयों को गिने सुबह से लेकर शाम तक, जी। तो हमारा पेपर छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल। इतनी ज्यादा वो हमारी सहायता करता सही है। बात है। अपने लोगों की सहायता करता, दूसरों के भी करता है, अन्य जातियों के हैं। जी। लेकिन हमारा विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। शुक्रिया दोस्तों, आप सीखते जाइए, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी हैं और सुनने में भले हमें लगता है कि हम एक बार बस सुनते हैं और सोचते हैं कि इसको नहीं याद रखेंगे, लेकिन इसको स्मरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर उसी की सहायता करते हैं जो वचन पे मनन करके ध्यान लगाते हैं। क्योंकि मैंने इस बात को इसीलिए कहा, क्योंकि अगर जब हम यशायाह की पुस्तक में भी जाते हैं, जैसे कि यशायाह हमारे अच्छे भविष्यवक्ता, बड़े भविष्यवक्ता थे, जो यहाँ पे हमें क्या सिखाने की कोशिश करते हैं। यशायाह अगर 35 उसकी 10वीं आयत को हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रभु के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। आमीन। ओके, और उनके सिरों पे सदा आनंद रहेगा। जी। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। जी। ओके, इसका मतलब ये कहाँ के वर्णन हो रहा है? ये स्वर्ग का वर्णन हो रहा है। जी। कि हम जब स्वर्ग में होंगे तो हमारे पास कोई दुख नहीं होगा, कोई शोक नहीं होगा, और हम जय जयकार करते हुए हेवन में जाएंगे। आमीन। हे सियोन की चोटी पर आकर सियोन जय जयकार करेंगे। वे सियोन क्या है? परमेश्वर का गढ़, जी। है ना। और यहोवा की भलाई के लिए एक साथ रहेंगे। जी। फिर कह रहा, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे कभी शोक ना करेंगे। बिल्कुल। कितना अच्छा यहाँ पे बताया गया है। ये कह रहा है, जिसका मन तुझ पे स्थिर रहता है उसको तू पूर्ण शांति में रखता है। बिल्कुल। अगर हमारा मन परमेश्वर पे स्थिर है, हाँ जी। तो हमारे मन में शांति रहेगी। बिल्कुल। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जी। अगर परमेश्वर मुझ पे भरोसा रख रहा है तो मुझे परमेश्वर पे भरोसा रखने की रखना है। जरूरत है। और अगर मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख रही हूँ, कहती मैं तो परमेश्वर पे भरोसा कर रही हूँ, जी। लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा है। बिल्कुल। जैसे ये था थोमा, जी। जो कह जब तक मैं उसके वो नहीं देखूंगा चिन्ह, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, तो यीशु मसीह वहीं खड़े हो जाते हैं। जी। ले थोमा अपनी उंगली डाल के देख, यहाँ पे ये देख, मेरे हाथ देख कैसे पसली में भाला करा जी। था। वो एकदम से गिर के पैरों में गिर पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहता है विश्वास करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर हम यहोवा पर सदा भरोसा रखो। बिल्कुल। आमीन। क्योंकि प्रभु यहोवा में अनंत शक्ति है। आमीन। और वो शक्ति वो हमें तभी देगा जब हम उसका विश्वास करते हैं। सही बात हमारी है। प्रार्थना को जवाब तभी देगा जब हम विश्वास करते हैं। जी। और हमें हमेशा उसका जय जयकार, उसकी करना ही महिमा है। स्तुति करते रहना चाहिए। जी। शुक्रिया, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि हमारा जो शीर्षक है गीत में और कविता के बारे में, तो हमने भजनकार के बारे में देखा है, हमने सुलेमान के बारे में देखा है,
हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि गीत इतने महत्व क्यों रखते हैं? आप गीत कब गाते हैं? जब हम खुश खुश होते होते हैं। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं कि बाइबल के गीतों का इतिहास संगीत और गीत के उपयोग और लाभों के बारे में सुझावों से भरा पड़ा है। जी। हैं। अब अगर देखा जाए, अय्यूब की पुस्तक भी गीतों की पुस्तक है। जी। भजन संहिता तो है ही, और नीति वचन भी वैसे ही है। जी। सॉन्ग ऑफ सोलोमन भी वही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने विचार प्रकट करते हैं जब हम गाना गा रहे हैं। जी। अब हमें जो गाना अच्छा रहेगा, अक्सर मुझे दूसरों का तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ ये गाना मुझे पसंद है। जी। ये गाना मुझे क्यों पसंद है? अब जैसे मैं सब कुछ देता हूँ, जी। है, सिंपल सा गाना है, सही बात है। आई सरेंडर ऑल। जी। तो ये मेरे मन में वो भावना आनी चाहिए कि मैं परमेश्वर को 100% अपना मन, अपना तन मन धन से मैं उसकी आराधना कर रही हूँ, बिल्कुल। तभी मैं ये गाना गा पाऊंगी। जी। अगर वर्ड नहीं भी आएंगे तो हम ट्यून ही दोहराते रहेंगे। सही बात है। हैं? क्यों? क्योंकि ये गाना मेरे मन में बसा हुआ है। जी। जब मेरे मन में गाना बसा हुआ तो परमेश्वर मेरे मन में बसा हुआ है बिल्कुल। ना? तो यहाँ पे कह रहा है, हम जो है संगीत को अक्सर बुराई के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकृत किया गया। आजकल जो है संगीत देखा जाए, जैज म्यूजिक है, लाउड म्यूजिक है, लाउड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं, गाना सुनाई नहीं दे रहा लेकिन म्यूजिक बहुत लाउड हो जाता है। जी। तो वो खुशी नहीं है, सही बात है। वो अपने आप को धोखा देने का वो है। म्यूजिक तरीका। होना चाहिए जो हमारे कान में जो ध्वनि पड़ती है वो हमें शांति दे। बिल्कुल। हैं? जो परमेश्वर से जुड़े। हाँ, अगर मैंने आजकल देखा, मैंने कई क्रिश्चियंस जो हैं गाने जोर जोर से गाएंगे और डांस कर रहे हैं। जी। जोर जोर से गाना गाना, जोर जोर से बजाना, म्यूजिक को लाउड कर देना, तो दूसरे जैज म्यूजिक और इसमें क्या अंतर है? जी। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो परमेश्वर के लिए हम गाना गा रहे हैं उसमें संजीदगी होनी ज़रूरत है, उसमें कोमलता होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। परमेश्वर जो है उसके घर, उसके महल स्वर्ग में होज़ैना, प्रेज द लॉर्ड, फरिश्ते गाते हैं। परमेश्वर हमसे वही एक्सपेक्ट करता है जी। कि बड़ी संजीदगी से हम उनके गानों को गाएं और अपने मन में बसा के रखें विश्वास के द्वारा। जी, शुक्रिया। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि आपने आज कविता और गीत जो भजनकार में बहुत सारी बातें जो परमेश्वर की लिखी हुई है, आपने आनंद पाया होगा और सीखा होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।